मैं हमेशा से लियाली के केसेस का काफी ज्यादा फैन रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स बट बिकॉज ऑफ दैट फंक्शनैलिटी जो आपको लियाली ऑफर करता है। एंड दे आर डूइंग ग्रेट ऑन दिस केस सेगमेंट। लियाली का केसेस वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव केसेस होता है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड फंक्शनैलिटी। आज की इस वीडियो में मैं चेकआउट करने वाला हूँ लियाली की तरफ से आने वाला उनका LAN-Cool 3 RGB कैबिनेट। आई नो मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ बिकॉज ये केस काफी पहले रिलीज हुआ था एंड मेरे पास आया भी हुआ था, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था एंड मेरे पास उतना ज़्यादा अच्छा मतलब कॉम्पोनेंट्स नहीं था इस केस को यहाँ पर आपको ओवरव्यू देने के लिए। इनफैक्ट ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना हाई एंड कॉम्पोनेंट्स नहीं है कि इस केस को मैं प्रॉपर्ली रिव्यू कर पाऊँ। इस वीडियो में मैं आपको इस केस का बहुत ही कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको दूसरा कोई भी केस आज के डेट पर ऑफर नहीं करता है एंड दीज आर अमेजिंग। बाय द वे LAN-Cool 3 इज नॉट एन अपग्रेड फ्रॉम द LAN-Cool 2 बिकॉज दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है काफी ज्यादा है। ये एक टोटली डिफरेंट केस है विद अ लॉट ऑफ मेजर चेंजेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ changes and with great engineering. So let's check it out. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग की बात करते हैं तो LAN-Cool 3 एंड LAN-Cool 2 का जो प्राइस डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। LAN-Cool 3 आपको मिलेगा अराउंड 14,000 से लेकर 14,500 रुपए का, वही LAN-Cool 2 आपको मिल जाता था अराउंड 8,000 से लेकर 9,000 रुपीज के रेंज में। LAN-Cool 3 दो कलर में आता है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ऑल्दो मुझे व्हाइट कलर ज्यादा पसंद है बट इस बार मेरे पास ब्लैक वाला वेरिएंट आया है, बट ब्लैक वाला जो वेरिएंट है वो भी काफी ज्यादा स्टेल्थी लुकिंग एक केस है। हालांकि LAN-Cool 3 एक मिड टावर केस है बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिड टावर केस आई हैव एवर ट्राइड। तो आप समझ सकते हो कि इसको मैं इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली में ये जो केस है ये एक मिड टावर के हिसाब से काफी बड़ा केस है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा क्लियरेंस देखने को मिल जाता है आपके केस के अंदर, और ये एक 14 केस का केस है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना हैवी ड्यूटी केस है। मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर अलग से इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज आप समझ ही सकते हो कि 14 किलो का वेट है। तो लियाली ने जो है किस तरीके का कितना हैवी ड्यूटी यहाँ पर मटेरियल इस केस को बिल्ड करने में यहाँ पर यूज किया है। डिजाइन एंड एस्थेटिक वाइज ये ऑलमोस्ट एक LAN-Cool 2 जैसे दिखता है। काफी स्क्वायर शेप डिजाइन में आता है ये केस, बट इसका जो फ्रंट शाउट है वो थोड़ा सा रिवाइज किया है इस बार एंड इट लुक्स बेटर नाउ। इसका आउटर लुक ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये बाकी केसेस की तरह ही दिखता है, बट अगर आपको फुल्ली फंक्शनल एक केस चाहिए तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस आउट देयर इन द मार्केट। ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा केस सबको जरूरत नहीं पड़ता है, सबके लिए ये केस है भी नहीं। इस तरह के केस उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर मार्केट के टॉप नॉच कंपोनेंट्स के साथ पीसी बिल्ड कर रहे हो, लाइक i9, i7 या फिर Ryzen की तरफ से आने वाला उनका Ryzen 7, Ryzen 9 बिल्ड्स कर रहे हो विद RTX 3090, 3090 Ti या फिर RTX 4080, 4090। उसमें आप जो है बड़े बड़े वाटर कूलिंग लगाना चाहते हो, वहाँ पर जो है 360mm, 480, 420mm का रेडिएटर लगाना चाहते हो, या फिर आप जो है कस्टम वाटर लूप यहाँ पर कूलिंग करना चाहते हो, बड़े बड़े पावर सप्लाईज लगाना चाहते हो, आप उसमें बहुत सारे हार्ड ड्राइव एंड एसएसडीज को यहाँ पे माउंट करना चाहते हो। बेसिकली पीसी एंथुसियास्ट जो लोग हैं, इस तरह का यूजर्स या फिर कस्टमर्स के लिए ये जो केस है ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा बिकॉज इस केस का जो इंजीनियरिंग है हर एक चीज में ये आपके लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना देता है। लियाली का केसेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस तरह का केस में आपको हर एक चीज मॉड्यूलर देखने को मिल जाता है। आप इस केस का पुर्जा डिसअसेंबल कर सकते हो जो कि इन फ्यूचर क्लीनिंग के टाइम या फिर कुछ अपग्रेडिंग के टाइम काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑल्सो इस केस में आपको काफी सारे हिंजेस एंड डोर्स देखने को मिल जाता है फॉर इजियर एक्सेस। फ्रंट शाउट को आप बहुत ही आसानी से डिसमाउंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 प्री इंस्टॉल्ड 140mm ARG फैंस देखने को मिल जाता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये 1800 RPM का फैंस है एंड दीज आर PWM कंट्रोल्ड एंड इसका जो RGB है उसको भी आप यहाँ पर मदरबोर्ड से सिंक कर सकते हो। ग्रेट जॉब लियाली। दोनों साइड आपको ग्लास डोर देखने को मिल जाता है जिसको ओपन करना इज वेरी सिंपल एंड टूललेस। बस सामने वाला हिंज को आप ऐसे करो एंड आपके जो डोर्स है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। एंड ये जो होल्डिंग बार है ये भी फुल्ली थिक मेटल बिल्ड है, सो नो प्लास्टिक हियर। अब पीसी बिल्ड के बाद कई बार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि पीसी में कुछ दिक्कत आ रहा है या फिर मे बी आप हार्ड ड्राइव चेंज करना चाहते हो या फिर आप कोई कंट्रोलर वगैरह ऐड करना चाहते हो, केस फैंस वगैरह ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आपको जो है केबल मैनेजमेंट वाला सेक्शन आपको एक्सेस करना होता है। स्पेशली जिनका पीसी वॉल के साइड में रहता है जैसे कि मेरा रहता है, तो यहाँ पर अगर मुझे अपना केबल मैनेजमेंट वाला साइड है उसको एक्सेस करना होता है तो इसका जो बैक पैनल है उसको रिमूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार मेरा जो थर्मलटेक का RG फैन वाला कंट्रोलर है उसमें कुछ दिक्कत आ जाता है, उसको यहाँ पर रिप्लग करने से सही हो जाता है। उसके लिए मेरे को इसका बैक पैनल खोलना पड़ता है, खोलकर बहुत ही मुश्किल से इसका जो कंट्रोलर है उसको यहाँ पर रिप्लग करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत वाला काम है गाइस। बट LAN-Cool 3 में आप सिंपली PSU शाउट के जो डोर्स है इसको यहाँ पर अनलॉक करके या फिर ओपन करके इसका जो हार्ड ड्राइव ट्रे वाला पोर्शन है या फिर जो पावर सप्लाई वाला पोर्शन है या फिर आपका जो केबल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उन सभी को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो वेरी इजीली। दोनों साइड से आप एक्सेस कर सकते हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, इट्स योर चॉइस। बाय द वे इस केस का हर एक डोर्स एंड हिंजेस आर मैग्नेटिकली अटैच्ड, मतलब इसका जो
ग्लास पैनल्स है, इसका जो साइड डोर्स है, इसका जो यहाँ पर केबल शाउट है वो सारे ही मैग्नेटिकली अटैच होता है, सो देयर इज नो स्क्रूज। और ये काफी अच्छी बात भी है और कभी कभार बुरी बात भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप इनको जो है किस तरीके से यूज कर रहे हो। इनफैक्ट इसका जो टॉप पैनल है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो एक थंब स्क्रू के जरिए, और अगर इससे भी आपका बात नहीं बन रहा है तो इसके नीचे वाला जो टॉप प्लेट है उसको भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। और ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप टॉप में कोई 360 या फिर 240mm AIO माउंट कर रहे हो तो, बिकॉज इसको आप खोल के इसमें आप AIO को माउंट करके वापस लगा सकते हो। वेरी इजी टू यूज है। अच्छी बात ये कि आप टॉप में किसी भी तरह का AIO या फिर केस फैंस माउंट कर रहे हो तो इसका जो स्क्रूज है ना वो बाकी केसेस की तरह ऊपर आपको नहीं दिखता है, थैंक्स टू दिस थिक टॉप मेटल मेश, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लीन लुक मिलता है बाहर से। LANCool 3 का एक और बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि इस केस में आपको फ्रंट में एक रिमूवेबल फैन ट्रे भी देखने को मिल जाता है। इसको आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में माउंट कर सकते हो, उल्टा, सीधा या फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, जैसे भी आप चाहो इसको यहाँ पर आप माउंट कर सकते हो। और ये 2 थंब स्क्रू के जरिए सिक्योर रहता है। एंड ये 2 थंब स्क्रू को यहाँ पर हटाने के बाद इसका टॉप की तरफ आपको एक छोटा सा लेवर देखने को मिल जाता है, उसको आपको पुश करना है एंड आपका ये जो फैन ट्रे है वो यहाँ पर निकल आता है। वेरी इजी टू यूज एंड वेरी हैंडी फीचर है गाइस। ये जो फ्रंट फैन ट्रे है ये आपको NZXT केसेस में भी देखने को मिलता था, बट अभी आपको लियाने के केसेस में भी देखने को मिल जाता है, बट दिस वन इज मच बेटर देन NZXT। अनलाइक 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स, LANCool 3 में आपको 8 एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड दीज आर ऑल रीयूजेबल। और यहाँ पर आपको सारे के सारे स्लॉट्स पर थंब स्क्रूज देखने को मिल जाता है, विच इज ग्रेट। इनफैक्ट इसका पावर सप्लाई शाउट भी फुल्ली मॉड्यूलर है। यहाँ पर आप या तो 3 SSDs या फिर 3 120mm फैंस को माउंट कर सकते हो, विच इज ऑसम। प्लस आप इसको थोड़ा बहुत रिपोजिशन भी कर सकते हो फॉर बेटर क्लियरेंस। केबल कटआउट्स भी यहाँ पर आपको काफी बड़ा बड़ा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ 3, सो देयर इज नो इशू। केस का इस साइड भी आप 3 SSDs को माउंट कर सकते हो, सो यू कैन यूटिलाइज ईच एंड एवरी स्पेस ऑफ द केस। बट अगर आप SSDs को शो ऑफ करना चाहते हो फ्रंट में लगा के, तो आप इस तरफ का जो SSD ट्रे है इसको आप रिमूव भी कर सकते हो बहुत आसानी से, and you get the full mesh panel to utilize. I really like the cable covers of Lianli cases because मेरा केबल मैनेजमेंट कभी अच्छा होता ही नहीं है, तो मैं इसके नीचे अपना सारे के सारे केबल मेश को यहाँ पर बहुत ही आसानी से हाइड कर सकता हूँ and it still look good outside. यहाँ पर भी आपको 2 SSD ट्रेस देखने को मिल जाता है वर्टिकल वे में and these are so easy to use. बस आप इसको ऐसे पुल करके अपना SSD को बहुत इजीली माउंट कर सकते हो and it's just a life saving feature. and ये जो SSD ट्रेस है These are the best. केबल मैनेजमेंट के लिए आपको इसके पीछे काफी सारा स्पेस दिया गया है। वेलक्रो स्ट्रैप्स एंड ऑल आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि these doors are magnetic, तो यहाँ पर मैग्नेट्स की वजह से यहाँ पर अटैच होता है। तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका केबल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, मतलब अगर आप अपने केबल्स को यहाँ पर ठूस कर लगाना चाहते हो, तो इसका जो बैक केबल कवर्स है या फिर जो ग्लास पैनल है, ग्लास डोर है, वो यहाँ पर बंद नहीं होगा। बट यहाँ पर आपको इनफ स्पेस देखने को मिल जाता है अपने केबल्स को मैनेज करने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना, अपने केबल्स को थोड़ा बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज या फिर राउट कर लेना, जिससे इसका जो बैक डोर्स है वो आराम से बंद हो जाएगा। इसका फ्रंट टाइम में आपको सारे के सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 2 USB 3 के पोर्ट्स देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको, अलॉन्ग विद Type-C पोर्ट, जो कि आपको LANCool 2 में आपको एडिशनली खरीदना पड़ता था, बट LANCool 3 में आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको जो Type-A पोर्ट्स है वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता है, साथ में आपको Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है इनकेस अगर आप इसका जो फ्रंट USB Type-C है उसको यहाँ पर यूज करना चाहते हो। तो पावर बटन इसका व्हाइट इल्यूमिनेटेड है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट ये जो IO सेक्शन है पूरा का पूरा इस केस का, इसको आप यहाँ पर अपसाइड डाउन भी लगा सकते हो, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब कि इसका जो IO पोर्ट है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, अगर आप चाहते हो तो आप इसका जो पूरा का पूरा IO सेक्शन है उसको आप यहाँ पर बॉटम में भी माउंट कर सकते हो। तो अगर आप इसको बॉटम में माउंट करते हो अपने किसी भी नीड के लिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड ये भी बताना कि आपने ऐसा क्यों किया। अब जैसे कि ये एक इतना बड़ा केस है, तो यहाँ पर आपको ड्राइव माउंट्स का बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस केस में आप टोटल 12 हार्ड ड्राइव्स या फिर SSDs को माउंट कर सकते हो इन टोटल। ऑनेस्टली मैं कभी 2.5 इंच SSD ट्रेस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। इस केस में आप टोटल 8 2.5 इंच ड्राइव्स को या फिर SSDs को माउंट कर सकते हो। ऑल्दो इतना सारा 2.5 इंच SSDs या फिर हार्ड ड्राइव्स अपना केस में कौन माउंट करता है मुझे तो नहीं पता, एटलीस्ट मैं नहीं करता हूँ। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस केस कि इस केस में आपको टोटल 4 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स का माउंटिंग सिस्टम दिया गया है एंड आप जो है साइमल्टेनियसली 4 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स को माउंट कर सकते हो एंड ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। 2 ऑलरेडी लगा हुआ है और 2 आपको इसका बॉक्स में एक्स्ट्रा ट्रेस देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इन हार्ड ड्राइव ट्रेस को कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हो फॉर बेटर PSU क्लियरेंस, बट इसमें 4 हार्ड ड्राइव्स लगाने के बाद भी काफी सारा स्पेस बच जाता है फॉर टकिंग केबल्स। हार्ड ड्राइव केजेस इसका बहुत ही सॉलिड है, इसको आप आराम से रिमूव कर सकते हो और एक छोटा सा थंब स्क्रू से इसका जो ट्रेस है उसको आप यहाँ पर सिक्योर भी कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलिंग द हार्ड ड्राइव्स। क्योंकि ये केस इतना बड़ा केस है, तो आप इस केस में साइमल्टेनियसली 3 AIOs का माउंट कर सकते हो, एक टॉप पर, एक फ्रंट पर, एक पावर सप्लाई शाउट के ऊपर फॉर अल्टीमेट कूलिंग। और आप इस केस में हर तरह का AIOs का माउंट कर सकते हो, 120mm, 140mm,
240M, 280M या फिर हम लोग बात कर रहे हैं 360M। इनफैक्ट आप इस केस में अप टू 420M का रेडियस तक माउंट कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको क्लियरेंस का इशू आ सकता है, बट यहाँ पर आप जो माउंट कर सकते हो। एक मिड टावर केस में आप जो अप टू 420M का रेडिएटर माउंट कर सकते हो। दैट इज अ ह्यूज फीचर ऑफ दिस केस। जो लोग यहाँ पर पीसी एंथुसियास्ट हो, आप अपने इतने बड़े बड़े बिल्ड्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो इस केस में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एंड फैन माउंट्स की बात करते हो, इस केस में आप जो टोटल 10 फैंस को साइमल्टेनियसली यहाँ पर लगा सकते हो। सारे के सारे जो पोर्ट्स है, ऊपर वाले पोर्ट्स, फ्रंट वाले पोर्ट्स, बैक वाले पोर्ट्स, आप जो ये सारे पोजीशंस पर 120 या फिर 140M फैंस को माउंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और बात करते हैं पावर सप्लाई शाफ्ट के ऊपर वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ 120M का 3 फैंस माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फैन एंड रेडिएटर माउंट्स का बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप इसमें कस्टम वाटर कूलिंग भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आपको उसके लिए भी थोड़ा बहुत स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉप में ट्यूब पासिंग के लिए एक प्री कट होल देखने को मिल जाता है। तो इस केस में कूलिंग के रिगार्डिंग सारे के सारे व्यवस्था है, चाहे आप एयर कूलिंग करना चाहते हो, चाहे आप वाटर कूलिंग करना चाहते हो, कस्टम लूप कूलिंग करना चाहते हो, सारे के सारे जो है आप इस केस में बहुत ही आराम से कर सकते हो। बाय द वे मैंने आपको बताया था कि इस केस में आपको 4 प्लेन प्लेट फैन देखने को मिल जाता है, 3 आपके सामने की तरफ जो कि ARGB फैंस है। इसमें आपको टोटल 7 LEDs देखने को मिल जाता है एंड इसका जो RPM है वो है अराउंड 1800 RPM। पीछे भी आपको एक 140M फैन देखने को मिल जाता है। ये नॉन RGB है, बट इसका भी एयर फ्लो यार काफी अच्छा है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोई फैन नहीं खरीदना पड़ता है इस केस के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड ये जो है इस केस को थोड़ा बहुत और वैल्यू प्रोवाइड करता है। इस केस में सब तरह का मदरबोर्ड लग जाएगा, चाहे हम लोग ITX मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, M80X, ATX, E8X तक का मदरबोर्ड आप इसमें लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड द बेस्ट पार्ट इस केस का ये जो केबल हाइडिंग बार है या फिर केबल पासिंग बार है, ये स्लाइड भी होते हैं। मतलब आप अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इसको स्लाइड कर सकते हो फॉर बेटर एंड क्लियर केबल मैनेजमेंट। एंड यहाँ पर आपको रबर ग्राउंड्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है फॉर दैट क्लीन लुक। N60 में आपको एक केबल हाइडिंग बार देखने को मिल जाता है, बट इसका जो यहाँ पर केबल हाइडिंग बार है वो यार बहुत ही ज़्यादा एकदम अलग ही लेवल का है। इसको आप बहुत ही आसानी से स्लाइड कर सकते हो। 2 थंब स्क्रू के जरिए आप इसको टाइट या फिर लूज कर सकते हो बैक साइड से। ये फीचर भी मुझे यार बहुत ही यूनिक सा लगा इस केस का। इस केस में आपको किसी भी तरह का प्लास्टिक डस्ट फिल्टर देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इसका जो पावर सप्लाई शाउट है उसके नीचे वाला जो डस्ट फिल्टर है वो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। बाकी जो सारे डस्ट फिल्टर्स है, चाहे हम लोग टॉप की बात कर रहे हैं, फ्रंट की बात कर रहे हैं, दीज आर मेटालिक डस्ट फिल्टर्स। बिकॉज ये जो पैनल्स है यही डस्ट फिल्टर के हिसाब से काम कर रहा है, बिकॉज इनका जो होल कट आउट है वो यार काफी छोटा छोटा है। तो यही चीज डस्ट फिल्टर के हिसाब से काम कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पर डस्ट आने का काफी ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इनके जो होल्स है वो यार स्टिल एक नॉर्मल डस्ट फिल्टर से काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको डस्ट प्लेस में रहता है जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में काफी सारा डस्ट आने का बहुत जल्दी चांसेस है। बट द गुड पार्ट इज आप इन पैनल्स को जो है बहुत ही आसानी से रिमूव करके इसको क्लीन करके वापस लगा सकते हो। बात करते हैं इस केस का एयर फ्लो के बारे में, तो भाई साहब इस केस को टेस्ट करने के लिए मेरे पास कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। इस केस को टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट एक i9 होनी चाहिए, एक RTX 3090 या फिर 3080 होनी चाहिए, तब जाकर इसका एक प्रॉपर एयर फ्लो टेस्ट मैं आपको दे पाऊंगा। मेरे पास जो कंपोनेंट्स है उससे एयर फ्लो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी कूल रहेगा। बट डोंट वरी, ये वाला जो केस है इसमें आपको इतना सारा मैच देखने को मिल जाता है, इतना अच्छा इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है आपके हर एक एस्पेक्ट में। चाहे हम लोग फ्रंट फैंस की बात कर रहे हैं, टॉप फैंस एंड रेडिएटर माउंट्स की बात कर रहे हैं, इस केस में आपको बहुत सारे कूलिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता कि एयर फ्लो से रिलेटेड थोड़ा सा भी आपको चिंता करनी चाहिए। अगर आप ये वाला केस ले रहे हो तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपका जो एयर फ्लो है वो यहाँ पर एकदम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट द LANCool 3? LANCool 3 एक बहुत ही बढ़िया केस है इन माय ओपिनियन। एंड LANCool 2 से LANCool 3 में आपको बहुत सारे ऐसे अपग्रेड्स देखने को मिल जाता है जो कि मुझे लगता है कि इसका प्राइस को जस्टिफाई करता है, बिकॉज इस केस में इतना सारा इंजीनियरिंग किया है, इतना सारा यहाँ पर आपको क्रिएटिव आइडियाज इस केस में जो मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने डाले हैं। तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर देखने को मिल जाता है, चाहे हम लोग इसका एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं या फिर अगर आप इसमें केस में बिल्ड करते हो तो वो जो यार काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसको फ्यूचर में मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस छोटे छोटे अच्छे अच्छे फीचर्स, जैसे कि इसका डोर्स ओपन करना, रिमूव करना, वो सारी चीज़ इस केस में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक एस्थेटिक केस से ज़्यादा एक फुल्ली फंक्शनल केस चाहिए जहाँ पे आप उस केस का हर एक चीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हो, चाहे आप उसमें 4 हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो, बड़े बड़े कूलर्स लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको उस केस में हर एक फीचर मिले, भाड़ में जाए लुक्स, आपको फीचर्स चाहिए,
आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो लियानली लैंडकूल 3 आज के डेट पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है आपके पीसी बिल्ड के लिए। सो आपको ये वाला केस लियानली का लैंडकूल 3 कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो यार ये वाला केस वन ऑफ द बेस्ट लगा। और अगर आप आगे भी इस तरीके का ऑसम केसेस का रिव्यूज देखना चाहते हो या फिर ओवरव्यू देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटा वाला आइकन को भी दबा देना जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करोगे। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसी एक यूनिक एंड ऑसम केस के साथ, तब तक के लिए बाय।